और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी यासीन को उम्र कैद की सजा, 2 मामलों में उम्र कैद की सजा। यासीन को अलग अलग धारा में सजा सुनाई गई है। ये बड़ी जानकारी न्यूज वॉच इंडिया आपको दे रहा है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा 2017 के मामले में, वहीं 2 मामलों में उम्र कैद, एक मामले में 10 लाख का जुर्माना। यासीन को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। पिछले काफी देर से आपको बता दें इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और सजा का ऐलान होना बाकी था। हालांकि एनआईए ने फांसी की मांग की थी और अब यासीन को अलग अलग धाराओं में सजा का ऐलान हो चुका है। फैसला पढ़ा जा रहा था कोर्ट की तरफ से, सुनवाई जारी थी और आज आखिरकार उम्र कैद का फैसला सामने आ गया है यासीन मलिक को लेकर। यह बड़ी जानकारी न्यूज वॉच इंडिया आपको दे रहा है। आतंकी यासीन को 10 लाख का जुर्माना चुकाना होगा एक मामले में, वहीं 2 मामलों को लेकर उम्र कैद की सजा। सुनवाई से पहले यासीन मलिक ने कहा था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, जो सजा दी जाएगी वो मुझे मंजूर है। इस तरह की बातें सामने आई थी और अब आखिरकार यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2017 मामले को लेकर भी सुनवाई चल रही थी और आज फैसले का दिन था। कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं यासीन को अलग अलग मामलों को लेकर यह सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा और 10 लाख का जुर्माना। सभी की निगाहें इस बात पर थी कि क्या एनआईए की मांग पर फांसी दी जाएगी यासीन मलिक को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद, या फिर फैसला कुछ और आता है। और आखिरकार फैसला आपके सामने है। यह बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर आपको हम दे रहे हैं। उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुना दी गई है, 10 लाख का जुर्माना। हालांकि एक मिसाल है, लगातार आतंकी गतिविधियां जो हो रही हैं उसमें कई लोग पहले छूट जाते थे, लेकिन अब यह बड़ा फैसला। हमारे साथ वरिष्ठ वकील संदीप दुबे जुड़ गए हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्कार सर, एक बड़ा फैसला आया है, आतंकी यासीन को अब सजा मिलेगी और ऐलान भी हो चुका है। इस फैसले के सर क्या मायने हैं? इतना वक्त लग गया लेकिन आखिरकार फैसला आ गया है। देखिए, मैं तो साफ साफ कहूंगा कि भारतीय लोग जिस तरह विश्वास करते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान ने तो जो सजा देनी थी, प्रकृति ने जो सजा देनी थी, वो कर्मों की सजा उसने दी है। हमें लगता है लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है। एक बहुत बड़ा नजीर पेश हुआ है कि आप, भारत ऐसा लोकतंत्र देश है कि इससे आप खेल नहीं सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते, और कानून अगर हाथ में आप लेंगे तो आपको जो सजा है वो जरूर मिलेगी। और न्यायपालिका ने जो भी सजा दी है, और जितनी धन्यवाद करी जाए, न्यायपालिका ही कम है, उस अधिकारी को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जो आईओ रहा हो, जिसने इन्वेस्टिगेशन करी और इतना अच्छा उसने केस बनाया, जिसके फलस्वरूप आज यासीन मलिक को लाइफ कारावास हुई है, आजीवन कारावास हुई है। तो ये हमें न्यायपालिका पे और विश्वास आम जनों का बढ़ता है और ये पूरी तरह से देश की जीत है, भारतीय संविधान की जीत है, भारतीय लोकतंत्र की जीत है। संदीप जी, देखिए, एक मामले में यहाँ पर 10 लाख के जुर्माने की सजा दी गई है, वहीं दूसरे 2 मामलों को लेकर उम्र कैद की सजा हुई है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब तो उम्र कैद की सजा हो गई है तो उसको तो काटना ही पड़ेगा, और जो जुर्माना लगा है उसको भी भरपाई उसकी करनी पड़ेगी। तो न्यायिक आदेश है, उसका पालन करना है। और यासीन मलिक वो खुद भटके हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि आम जन को ये लगता है बार बार कि हमें न्याय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मिला। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन इसके एवज में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आम जनों को खुशी है कि न्याय हुआ है, न्याय की बातें नहीं हो रही है, न्याय दिख रहा है कि सरकार, सर, एक वक्त था जुडिशरी पर लोगों को भरोसा नहीं था, खासकर ऐसी आतंकी गतिविधियों में जब लिप्त लोग कोर्ट पहुंचते थे तो वहां से या तो उनको कोई भगा कर ले जाता था या फिर कहीं ना कहीं समर्थन जो था वो उनको मिल रहा था। लेकिन इस मामले को लेकर जितनी तेजी के साथ कार्रवाई की गई है और एक वक्त पर आकर इस मामले को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर भी मैं कह सकती हूँ कि डाला गया कि सजा मिलनी चाहिए। एनआईए ने मांग की थी कि फांसी दी जाए, हालांकि उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन अब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात को अगर हम अलग रख दें तो कहीं ना कहीं इस मामले ने मिसाल पेश की है कि आतंकी गतिविधियों में अगर आप लिप्त रहेंगे तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। जुडिशरी पर आम जनता को पूरा भरोसा है, वो भरोसा आज साबित होता हुआ नजर आ रहा है सर।
देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में बार बार लोग कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। तो आप गलत करोगे उसको आप ही भोगोगे, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। और ये प्रकृति है, प्रकृति सबको वही देती है जो प्रकृति से व्यक्ति लेना चाहता है। और आज न्यायपालिका की इसलिए मैं तारीफ करना चाहता हूँ, एनआईए की भी तारीफ करना चाहता हूँ। उन लोगों ने बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत किए कोर्ट के अंदर, जिन साक्ष्यों के आधार पे न्यायपालिका उनको आजीवन कारावास दे पाई है। तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जिन्होंने कंप्लेंट किया, जिन्होंने गवाही दी और बुराई के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो जो लोग लड़ते रहे, आज उन सबकी जीत है। और खासतौर से भारतीयों की जीत है, एक कॉमन इंसान, कॉमन नागरिकों की जीत है कि उस न्याय पे बढ़ेगा। और न्यायपालिका भी तटस्थ है, मजबूत है। अब न्याय करने में देरी नहीं हो रही है, तो गलत काम करने वाले लोग डरेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डर बने रहना चाहिए। और आज जो भी कोर्ट ने सजा सुनाई है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जज साहब ने जो सजा सुनाई है पूरे देश के लोगों को मान्य है। और यासिन मलिक अब आजीवन जेल में रहेंगे। और उनके पास भी अब उनके वकील या जो भी लोग हैं आगे कोर्ट में जाएंगे, उनको जो भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़ी भारतीयों की जीत है। और खास तौर से जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको अपने देश और भारत में अच्छा काम करना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करने की कोशिश करनी है, जिससे कि मैं जीतूं, मेरा भारत जीते और देश हमेशा आम लोगों का विश्वास भारतीय न्यायपालिका में और सब में हम में परस्पर पैदा होता रहे। सर, टेरर फंडिंग को लेकर या आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को लेकर कई केसेस हैं जो अभी न्यायपालिका के सामने पेंडिंग है। हालांकि क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस के बाद राष्ट्र पहले ये बात अब साफ तौर पर सच होती हुई नजर आएगी? न्यायपालिका का काम जितनी तेजी के साथ अब किया जा रहा है, क्या आगे भी किया जाएगा? ये केसेस अब जल्द सुलझाए जाएंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये विज्ञान भवन में कार्यक्रम हो रहा था, ये पक्ष प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखा और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस विषय पे अपनी बात रखी कि हमें चाहिए कि लोगों को जल्द से जल्द हम न्याय दिलाने में सक्षम हो। और न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने के कारण कई लोग न्यायपालिका पे अपना विश्वास खो देते हैं। ये ऐसी घटना है जिस घटना के बाद जो न्याय हुआ है, जो न्यायपालिका का आदेश आया है, उसको सबको मानना पड़ेगा। और आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने अच्छी पहल करी है, उसको धन्यवाद देना चाहिए एनआईए को, उस जांच एजेंसियों को, जिन लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इस केस को लड़ा कोर्ट के अंदर, इस साक्ष्य दिए। और कोर्ट आज उन साक्ष्यों के आधार पे आजीवन कारावास दे पाई है। इसके लिए थैंक यू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि कोर्ट को तो धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया वो सबको सर्वमान्य है और सब लोग मान रहे हैं। इससे न्यायपालिका पे आम जनों का विश्वास और बढ़ेगा। जी संदीप जी, लेकिन इस मामले के साफ होने के बाद या अभी जो सजा सुनाई गई है उसके बाद न्यायपालिका के लिए चुनौती बढ़ भी जाती है, क्योंकि हमने पिछले कई मामलों में देखा, चाहे सिर्फ छोटी गैंगवॉर के मामले थे, वहां पर जब फैसला सुनाने की बात आती है तो वहां पर बम ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, इस तरह की हरकतें की जाती हैं। आज कोर्ट में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, लेकिन न्यायपालिका के लिए चुनौती की यासीन मलिक जैसे आतंकी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब चुनौती है कि सुरक्षा भी बिल्कुल बनी रहे। देखिए, जो लोग भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो संविधान सम्मत काम करते हैं, वो किसी चुनौतियों से नहीं डरते और उनके अंदर डर नहीं है। वो स्पष्ट बेहतर ढंग से राष्ट्रवादी नजरिए से, देश के नजरिए से, जो देश के लिए बेहतर है भारतीय संविधान के अनुसार, ये भारतीय न्यायपालिका के अनुसार, वो चुनौतियां को वो सामना नहीं करते, वो बल्कि स्पष्ट तरीके से आदेश जारी करते हैं। और ये आदेश हम सबके लिए प्रासंगिक है, हम सबको मान्य है। और ये एक बेहतर व्यवस्था है न्यायपालिका के माध्यम से, क्योंकि न्यायपालिका अच्छे और बुरे की पहचान कर लेती है, बता देती है, बुरा जो होता है उसको सजा देती है, अच्छा जो होता है उसको छोड़ देती है। लेकिन आज आतंकवाद पे भारत की बहुत बड़ी जीत है और जितनी तारीफ की जाए, आज हर व्यक्ति खुश है और इसलिए खुश है कि उसे न्याय होते हुए देख रहा है, वो कि न्याय हुआ है। और जो लोग बुरे कर्म किए, उनकी जो जहाँ जगह है वहाँ न्यायपालिका उनको भेज रही है, जेल में जा रहे हैं। संदीप जी, एक तरफ तो यहाँ पर एनआईए ने मांग की थी कि फांसी की सजा दी जाए, हालांकि उम्र कैद दी गई है, और इसी के साथ यासिन मलिक का बयान भी सामने आया था सुनवाई से पहले। उन्होंने कहा था कि मैं फिलहाल भीख नहीं मांगूंगा, मैं जो सजा मिलेगी उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो क्या लगता है कि अभी उनको गिल्ट है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा पूरी जिंदगी भुगतने वाले हैं? देखिए, वो तो बेहतर ढंग से वो स्पष्ट तौर पे बता सकते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका का आदेश आया है इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जरूर वो भागीदार रहे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो ठीक काम नहीं किया है, कहीं उनकी संलिप्तता रही है।
तो इस आधार पे न्यायपालिका ने उनको जो सजा सुनाई है वो सजा ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है। और उनको भी अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है अपनी बात न्यायपालिका के समक्ष रखने की। जिस तरह की उन्होंने अपनी बात रखी, शायद न्यायपालिका ने उसे नहीं माना, स्वीकार कर दिया और न्यायपालिका इस अंतिम निर्णय पे पहुंची कि हाँ उनके द्वारा गलत हुआ है, इसलिए उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है और आजीवन कारावास की सजा। वो जब तक जेल में उनकी जिंदगी रहेगी वो जेल में रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए सर, हमारे साथ प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा मिल गई है और जैसे कि संदीप दुबे जी ने कहा कि ये राष्ट्रवाद की भी जीत है और देश में आतंकी गतिविधियां जिस लिहाज से बढ़ती जा रही हैं, एक बड़ा सबक है कि अगर आप आतंकी गतिविधि में संलिप्त पाए जाएंगे तो देर सवेर सजा ऐसी ही मिलेगी, उम्र कैद की सजा। हालांकि एनआईए ने फांसी की मांग की थी। टेरर फंडिंग मामले में भी नाम सामने आया था यासिन मलिक का और दोषी भी करार हुए। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, पेशी के दौरान की तस्वीरें हैं। जिस वक्त फैसला पड़ा गया उस वक्त यासिन मलिक को वहां पर लाया गया, कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 2 मामलों को लेकर उम्र कैद, एक मामले में जुर्माना 10 लाख का जुर्माना यासिन मलिक को चुकाना होगा। हालांकि पूरी जिंदगी अब उन्हें आतंकवाद में संलिप्त होने का जुर्माना उम्र कैद के तौर पर चुकाना पड़ेगा। हमारे सहयोगी चमन जुड़ गए हमारे साथ। चमन, देखिए बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाल पेश की गई है। टेरर फंडिंग मामले बहुत सारे आते हैं लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो यहां पर मामला सामने आया था यासिन मलिक का, उसको लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। क्या जानकारी और अपडेट चमन आपके पास है? देखिए मेघना, आतंकवाद का जो मामला है ये कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार जो पटियाला हाउस कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बहुत ही कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है। कोर्ट में जो है यासिन मलिक को तकरीबन 3 बजे के आसपास लाया गया और पहले लगातार समय को बढ़ाया जा रहा था कि 3:30 बजे कोर्ट का फैसला सामने आएगा, उसके बाद 4 बजे, फिर 5 बजे, लेकिन कोर्ट ने लगभग 6:10 पे अपना फैसला सुना दिया और यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और 2 मामलों में, टेरर फंडिंग के 2 मामलों में यासिन मलिक को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक मामले के अंतर्गत उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मेघना जी, चमन, देखिए अभी फिलहाल 10 लाख का जुर्माना और उम्र कैद की सजा है, लेकिन एनआईए ने यहां पर फांसी की मांग की थी। हालांकि क्या लगता है कि उम्र कैद को लेकर जो शहीदों के परिवार हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ हुआ है? देखिए मेघना, साफ तौर पे ये जाहिर है कि हम लगातार देख रहे हैं कि धारा 370 हटने के बावजूद भी घाटी के अंदर जो है आतंकी गतिविधियां जो है लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को लेकर के हो, चाहे सुरक्षा बलों को लेकर के हो, लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें कोर्ट का ये फैसला आतंकियों के लिए एक करारा जवाब है कि जो भी गलत रास्ते को चुन करके जो भी उपद्रव मचाएगा, जो भी आतंकवाद का साथ देगा, उसके साथ जो भारत देश है, जो भारत देश की न्यायपालिका है, यही करेगी जो कोर्ट ने आज फैसला दिया है। जी चमन, जिस वक्त यासिन मलिक को कोर्ट में लाया गया था उससे पहले उनका ये बयान सामने आया था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, सजा जो मिलेगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, इस तरह का बयान सामने आया था। क्या लग रहा था जब कोर्ट में उनकी एंट्री हो रही थी? क्या उनके मन में कहीं गिल्ट था, कहीं उन्हें लग रहा था, ऐसा उनके चेहरे को देखकर, हाव भाव को देखकर लग रहा था कि डरे हुए हैं, नर्वस हैं, सजा मिलने वाली है और जो किया है, जो करने की है, अब उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा? देखिए मेघना, ये साफ तौर पे जाहिर है कि जैसे यासिन मलिक को कोर्ट में लेकर के पहुंचा गया तो उनके चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं था, उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार का डर नहीं था, उन्हें कहीं भी मलाल नहीं था कि जो मैंने जो किया है वो गलत किया है, मेरे से गलतियां हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में ये कहा है कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, उसके लिए मैं किसी भी प्रकार का मतलब आग्रह नहीं करूंगा, कोर्ट मुझे जो भी सजा सुनाएगा उसे मैं कबूल करूंगा। और यासिन मलिक ने साफ तौर पे यह है कि इससे पहले जो कोर्ट में उनको पेश किया गया, पूछताछ के दौरान यासिन मलिक ने खुद सारे मामले में अपनी जो भी पूछताछ में जो भी बातें सामने निकल कर आई हैं, जो भी मामले सामने आए हैं, उनमें कबूला है कि हाँ ये सारी घटनाएं मैंने खुद की हैं। टेरर फंडिंग के मामले में जितनी भी एनआईए की तरफ से पूछताछ की गई है उसमें उन्होंने सारा सब कुछ कबूला है। मेघना जी, चमन, पहले उन्होंने कबूला, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं और अब उनका ये कहना था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। चमन, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ लोग उनका समर्थन जरूर कर रहे थे, बार बार कुछ ऐसी आवाजें उठ रही थी जो कह रही थी कि यासिन मलिक ने कुछ नहीं किया है, वो आतंकी नहीं है। लेकिन अब कोर्ट ने जब दोषी करार दिया है तो ये राष्ट्रवाद की जीत तो है, लेकिन उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो लगातार इस तरह के आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, टेरर फंडिंग जिनकी वजह से होती है।
देखिए जैसे यासीन मलिक कोर्ट में पहुंचे थे, तमाम जो है विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, तमाम ऐसे काफ़ी कहेंगे ज्ञानी नेता हैं जो कि मतलब यासीन मलिक का जो है लगातार ट्वीट करके साथ दे रहे थे कि यासीन मलिक जो है बेगुनाह है। लेकिन कोर्ट जो होता है, देश के अंदर जो न्यायपालिका होती है वो सर्वोपरि होती है, सबसे पहले होती है। न्यायपालिका का जो भी फैसला होता है उसे हर किसी को मानना होता है और न्यायपालिका हर चीज़ को सोच समझ के सूझबूझ करने के बाद ही फैसला सुनाती है। तो इस तरीके के जो नेता हैं वो आतंकवाद के नाम पे अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं लगातार। यासीन मलिक को लेकर के उन्होंने सियासी बयानबाजियां की, दो तरह की बातें की, दो तरह की बातें सामने आई, लेकिन कोर्ट ने उसके बावजूद भी अपना फैसला सुनाया। मेघना जी चमन, अगर देखा जाए यासीन मलिक को लेकर जिस तरह से विरोध भी हुआ था, लोगों ने ये कहा था कि उन्हें सजा जल्दी मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को और बढ़ावा देना चाहते हैं, उन लोगों के विरोध के स्वर अब तेज हो जाएंगे। इसीलिए कोर्ट की सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की तैयारी की जा रही थी। जिस वक्त सजा का ऐलान होना था 3 बजे से ही देखा जा रहा था कि पुलिस पर्सनल्स की जो तैनाती है वो कोर्ट के बाहर लगातार बढ़ाई जा रही है और लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है? देखिए मेघना, साफ तौर पे वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद है। भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है वहाँ पे, सेना के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं और लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच यासीन मलिक को रखा गया है। और मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूँ मेघना, ये पहली बार नहीं है कोर्ट के फैसले के बाद जो जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि नेता बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि यासीन मलिक के साथ गलत हो रहा है। इससे पहले भी आप देखिएगा अफजल कसाव के केस में लगातार जो है यही नेता थे, ऐसी जो नेता थे जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो नेता आतंकवाद का साथ देते हैं, वो लगातार बयानबाजियां कर रहे थे। वो अफजल को लेकर के भी ऐसे बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के अंदर रात के 2 बजे अफजल को लेकर के फैसला लिया गया। वैसे ही इस बार यासीन को लेकर भी कोर्ट ने अपना फैसला सामने रखा है। मेघना, चमन, देखिए बहुत सारे केसेस में हमने देखा है काफी सालों बाद फैसला आया। 2017 का ये मामला, उसके बाद अब जाकर फैसला आया। कहीं ना कहीं ये लगता है जुडिशरी को देखकर कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से किया हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं होता। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया गया है, एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की गई है कि टेरर फंडिंग से जुड़े हुए जितने भी मामले होंगे अब उन पर कड़ा चाबुक चलेगा, कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई का रिजल्ट भी कुछ ही वक्त में आ जाएगा। तो क्या लगता है पेंडिंग केसेस को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर अब कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो खुलकर सामने आएंगे, कोर्ट कार्रवाई भी करेगा? जी देखिए मेघना, साफ तौर पे जाहिर है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है 2017 से मामला चल रहा था और कोर्ट ने काफ़ी जल्दी इस मामले में सुनवाई की और काफ़ी जल्दी फैसला दिया है। क्योंकि टेरर फंडिंग जो है, मतलब आप यासीन मलिक की बात कर लीजिए, यासीन मलिक के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज हुए हैं और कई धाराओं के तहत उन पर सजा सुनाई गई है उनको, क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला है और भी कई सारे मामले हैं। आतंकवाद से उनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है। और आज की हम बात करते हैं, आज कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान के अंदर भी बौखलाहट शुरू हो गई है। जो पाकिस्तान की जो सियासत है वो भी पूरी तरीके से बौखला गया है। मेघना, चमन, जो टेरर फंडिंग केस को लेकर लगातार समर्थन कर रहे थे यासीन मलिक का, या उनके परिवार के कुछ लोग या उनके जानकार, क्या उनमें से किसी की प्रतिक्रिया फिलहाल सामने आई है सजा के ऐलान के बाद? देखिए फिलहाल किसी भी परिजन की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पे यह है कि परिजनों के लगातार जो है उनकी भी निगाहें जो थी कोर्ट के फैसले के ऊपर टिकी हुई थी। क्योंकि लगातार ये कयास लगाई जा रही थी कि उम्र कैद मिलेगी यासीन मलिक को या फिर सजाए मौत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने थोड़ी नरमी बरतते हुए कही है यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मेघना जी, चमन, क्या यासीन मलिक को कोर्ट से ले जाया गया, उसके बाद जो बाहर का माहौल है कोर्ट के, वो कैसा नजर आया? देखिए बाहर का जो माहौल था मेघना, साफ तौर पे कड़ी सुरक्षा थी चारों तरफ को। चमन, आपसे हम लगातार प्रतिक्रिया लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी के नेता जुड़ गए हमारे साथ, राहुल आनंद। चमन, रोकना चाहूंगी आपको, राहुल आनंद जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी जय हिंद। राहुल जी, बड़ा फैसला सामने आया है और राष्ट्रवाद की जीत से मान सकते हैं, आतंकी गतिविधियों को मुंह तोड़ जवाब भारत का मान सकते हैं, न्यायपालिका का बड़ा फैसला, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा, क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए सत्य शाश्वत है और वो लोग भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोध करते थे, जब हम एक प्रश्न उठाया करते थे ये अलगाववादी नेताओं के ऊपर, और जब हम ये बोला करते थे कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बराज वापस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। बिल्कुल। तो हर वक्त हमें कटघरे में रखा जाता था और जिस तरह से बढ़ावा दिया गया अलोकतांत्रिक तरीके से और घाटी के अंदर जो अस्थिरता पैदा की गई, यहाँ तक कि 90 के दशक में भी जो अस्थिरता पैदा की गई, कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत थी। जब बीजेपी सत्ते में आई और जब उसने सारी चीजों को अध्ययन कर जब उनको सलाखों के पीछे डालना
शुरू किया तो इनकी कमर टूटनी शुरू हुई जी। और आज न्यायपालिका के माध्यम से जो आज सजा उससे सुनाई गई है, इससे ये जरूर प्रतीत होता है और वो सारे लोग कटघरे में खड़े होते हैं जो लोग इनके सामने जाके नतमस्तक हुआ करते थे और घाटी की सुरक्षा और शांति की बात किया करते थे जी। अब इन सब पे ये प्रश्न जरूर उठता है कि इन्होंने किसके दबाव में उनको छोड़ा, उन लोगों ने किसके दबाव में रहकर इनने इतनी सारी सहूलियत देने का काम किया। जो भारत की जो आर्थिक रूप से जो क्षति हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी वसूलने का काम उच्च संपत्ति के माध्यम से करना चाहिए। ये जरूर ये बात कहते हैं कि लड़कियों को हिजाब में रखना चाहिए, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी अपनी ही घर की औरतें विदेशों में रहती हैं। और राहुल जी, लेकिन वो नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं या जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि यासीन मलिक दोषी हैं भी या फिर नहीं। कोर्ट ने दोषी करार दिया था, तब भी उनके ट्वीट्स आ रहे थे, तब भी लगातार सोशल मीडिया पर उनके बयान आ रहे थे और वो अब भी नहीं मान रहे हैं कि वो दोषी थे। देखिए, ये जो विडंबना है ना हमारे देश के अंदर है, और जब भी कोई राष्ट्रीयता की बात करती है, और देखिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि देश मोदी का विरोध करते करते ये सारी लोग जो है, ये सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो देश के अंदर आतंकवादियों का समर्थन करने लगे हैं। चाहे आप दिल्ली अटैक देख लीजिए, उस समय की स्थिति देख लीजिए, या अन्य जगहों की स्थिति देख लीजिए, 2014 की पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और जो तुष्टीकरण की जो बात होती है, और जो मैं लगातार इन दिनों कहता आ रहा हूँ, भस्मासुर वाली बात कहता आ रहा हूँ कि जो तांडव देखने को मिला है इनके द्वारा, जो इनको आशीर्वाद दिया गया है, उन लोगों के द्वारा जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, और अब वक्त आ गया है ये समझने का कि बहुसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यक कैसे दबाव बना रहा है। तो उन लोगों के ऊपर भी कम से कम ये तो उनके आंखों में शर्म जरूर होना चाहिए कि न्यायपालिका ने दिया है उसे सजा, बीजेपी ने सजा नहीं दिया है, तो कम से कम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। राहुल जी, लेकिन ये सवाल अभी आगे और भी आएंगे और लगातार आएंगे, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि न्यायपालिका ने इस मामले को लेकर जितनी तेजी के साथ फैसला लिया है, उम्मीद अब ये की जा रही है कि टेरर फंडिंग, आतंकी गतिविधियां जो है देश में जहां भी हो रही हैं, वहां पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, फैसला भी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग तब भी समर्थन करने से सर रुकेंगे नहीं, तो उन चुनौतियों के लिए, उन विरोध भरी आवाजों के लिए क्या बीजेपी तैयार है? देखिए, जब भी किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटने में देर नहीं लगती है। और 2014 के बाद भी इस प्रकार के बहुत सारे सार्थक प्रयास किए गए हैं इन लोगों के द्वारा कि किसी प्रकार से अशांति फैलाई जाए या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। लेकिन थोड़े से हम अपने सरकार के इंटेलिजेंस पे भरोसा करते हैं, और उन लोगों पे अगर भरोसा करें तो हर वक्त ऐसी स्थिति को नाकाम किया गया है। और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वही लोग इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर भी सर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर फिल्टर करना कि आखिर कौन सही है कौन गलत, ये भी होना जरूरी है। फिलहाल सर धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। राहुल जी, प्रतिक्रिया यहाँ पर जाहिर करने के लिए। मेरे सहयोगी चमन लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए। चमन, आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी राहुल जी ने भी ये बयान किया कि आगे भी कार्रवाई होती रहेगी और पाप का घड़ा जब भरता है तो फिर वो फूटता ही है। चमन, क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में इस तरह के जो आतंकवादी है अब उनको बड़ा सबक मिलने वाला है कि या तो आप आतंकवाद छोड़ दीजिए, नहीं तो भारत आपको छोड़ने वाला नहीं है? ये देखिए मेघना, ये साफ तौर पे जाहिर है कि आज पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद आतंकी संगठनों के लिए एक करारा जवाब है कि मतलब जिस तरीके की जो गतिविधियां लगातार घाटी में चल रही हैं, कश्मीर के अंदर चल रही हैं, जो टेरर फंडिंग का मामला यासीन पे चला था, उसको लेकर के आतंकी संगठन जो है लगातार मतलब अब थरथराएंगे किसी भी गतिविधि को अंजाम देने से पहले। मेघना, बिल्कुल धन्यवाद चमन जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यासीन मलिक को लेकर ये बड़ी कार्रवाई पहले की गई, उसके बाद अब बड़ा ऐलान, सजा का ऐलान। 2 मामलों को लेकर उनको सजा दी गई है। इसी के साथ एक मामले में 10 लाख का जुर्माना भी। अब इसे राष्ट्रवाद की जीत भी कहा जा रहा है। इसी के साथ न्यायपालिका ने जो फैसला लिया है उस पर सभी खुश हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में और तेजी के साथ सुनवाई की जाएगी ऐसे मामलों पर और आतंकवादी अब भारत से डरेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।